एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवता हार गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने बताया कि यदि अमृत प्राप्त हो जाए तो देवताओं को फिर से अजय बना सकते हैं। यह अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए असुरों को भी साथ लेना होगा, क्योंकि इतना विशाल कार्य अकेले देवता नहीं कर सकते। इस प्रकार भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर, दूध का समुद्र का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को मंथन की रस्सी। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ की ओर। मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्नों के रूप में दिव्य वस्तुएं और विभूतियां निकली। एक हलाहल विष, सबसे पहले एक अत्यंत भयानक विष निकला, जिससे तीनों लोगों को खतरा था। तब भगवान शिव ने करुणावश उसे पी लिया। माता पार्वती ने उसे उनके गले में रोक दिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। 2 कामधेनु इच्छित वस्तु देने वाली गौमाता। 3 उच्चै श्रवा घोड़ा, एक दिव्य घोड़ा जिसे इंद्र ने लिया। 4 ऐरावत हाथी, 4 दांतों वाला दिव्य हाथी जिसे भी इंद्र ने अपनाया। 5 कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। 6 अप्सराएं, सुंदर स्त्रियां जो स्वर्ग की शोभा बनी। 7 चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 8 शंख भगवान विष्णु के हाथ में गया। 9 लक्ष्मी माता समुद्र की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और उनसे विवाह किया। 10 वारुणी मदिरा की देवी असुरों ने अपनाया। 11 धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य के रूप में निकले, जिनके हाथ में अमृत कलश था। 12 अमृत कलश, अमरता देने वाला अमृत। कुछ ग्रंथों में 14 रत्नों की सूची थोड़ी भिन्न होती है, जैसे कौस्तुभ मणि और विष्णु का गदा भी शामिल मानी जाती है। अमृत को लेकर विवाद। जब अमृत निकला तब असुरों ने उसे हथियाने का प्रयास किया। देवताओं को डर था कि यदि असुर अमृत पी लेंगे तो वे अमर हो जाएंगे और संसार में अधर्म का वर्चस्व हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अनुपम सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित होकर असुरों ने उसे स्वयं अमृत बांटने का कार्य सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को कुछ भी नहीं मिला। राहु और केतु की उत्पत्ति। जब मोहिनी देवताओं को अमृत बांट रही थीं, तब असुरों में से एक स्वर्णभानु नामक असुर देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने की कोशिश करने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और इसकी सूचना भगवान विष्णु को दी। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि वह थोड़ी मात्रा में अमृत पी चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों जीवित रहे। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाए। यही कारण है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखते हैं और उन्हें ग्रहण लगाते हैं।